ये बाजाऊ लोग हैं, एक समुदाय जो हजारों सालों से पानी पर रहता आया है। आप पानी के नीचे कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं? हम इंडोनेशिया में बाजाऊ लोगों के साथ हैं। हम बाजाऊ जनजाति के सभी इलाकों में घूमेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनकी जीवन शैली को समझेंगे। बाजाऊ लोग वो समुद्री जिप्सी हैं। ये दुनिया के इस हिस्से में पाए जाते हैं। 3 देशों में फैले हुए फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्सों में इनके घर और पूरी जिंदगी समुद्र पर ही है। अलग अलग देशों में रहने के बावजूद वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं और इनमें मछली पकड़ते समय 13 मिनट से ज्यादा देर तक पानी में रहने की असाधारण क्षमता है। नेशनल ज्योग्राफिक ने इनके बारे में लिखा है। इन पर कई फिल्में बनी हैं और वो कई टीवी चैनलों पर आ चुके हैं। आज हम उनसे मिलने जाएंगे, सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि हम इस वीडियो में फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों की यात्रा करेंगे और उनकी संस्कृति को समझेंगे और उसमें डूब जाएंगे। हम शुरुआत फिलीपींस के सुलू द्वीप समूह से करेंगे, खासकर तावी तावी द्वीपों से। कहते हैं कि ये फिलीपींस का सबसे खतरनाक इलाका है। क्या ये सच है? वो पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं? यहाँ पर्यटकों की संख्या 0 है। क्या ये खतरनाक है? ये लोग बहुत गहराई तक गोता लगाते हैं। बिच्छू, हम तावी तावी के सितंकई द्वीप पर हैं। हम फिलीपींस में इन द्वीपों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें राजधानी मनीला पहुंचना था, फिर कई शहरों से होते हुए आखिर में तावी तावी पहुंचना था। ये समुद्र किनारे के गांव सब मुसलमान गांव हैं। यहाँ सादगी है, यहाँ बाजाऊ है, यहाँ फिलीपींस है। द्वीप की 99% आबादी मुस्लिम है। फिलीपींस के सबसे दक्षिणी हिस्से में। फिलीपींस में आपका स्वागत है। अभी रमजान है और शहर के सभी निवासी रोजा रख रहे हैं। हम इफ्तार करने जा रहे हैं। पहली बार रोजा। इन द्वीपों पर 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर की मुख्य और सबसे बड़ी मस्जिद है। उनका कहना है कि इफ्तार में यहाँ 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। हेलो, इन्होंने हमें इफ्तार पर बुलाया है। अल्लाह हमारे सभी अच्छे कामों को कबूल करे। इन्होंने लगभग पूरे शहर को खाने पर बुलाया है। उसके बाद हम सितंकई के लिए रवाना हुए। You have Super Cash in your account? Redeem your 100% Super Cash now on the best of Red Tape. क्या यहाँ बाजाऊ लोग रहते हैं? हाँ। 3 फ्लाइट के बाद अब हम लगभग 2 घंटे की नाव लेंगे फिलीपींस के सबसे दक्षिणी छोर तक पहुंचने के लिए। ये पहला द्वीप है जहाँ बाजाऊ जनजातियां पाई जाती हैं। वो दुनिया से अलग थलग हैं। ये सितंकई है। यहाँ सभी लोग समुद्र पर रहते हैं। हाँ, कल्पना कीजिए कि कितने सारे लोग जमीन से ज्यादा समुद्र में समय बिताते हैं। देखो वो अपने घर कैसे बनाते हैं। दक्षिण का वेनिस। हाँ, ये फिलीपींस का तैरता हुआ शहर है। यहाँ पर्यटकों की संख्या 0 है क्योंकि फिलीपींस में ये जगह बदनाम है। वो कहते हैं कि ये देश का सबसे खतरनाक इलाका है। मुझे तो कोई खतरा नहीं दिख रहा। और ये बदनामी क्यों है? ये देखकर हैरानी होती है कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं। पहले बाजाऊ लोग अपनी पारंपरिक नावें बनाते थे जिन्हें लेपा लेपा कहते थे। साधारण लेकिन मजबूत लकड़ी की नावें। यहाँ 80% सामान मलेशिया से आता है।
और 20% फिलीपीन से है। मलेशिया यहाँ से नाव से सिर्फ 3 घंटे दूर है। आप इलोन मस्क के स्टारलिंक से इंटरनेट चला सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम इंटरनेट चलाने जा रहे हैं। स्टारलिंक इंटरनेट चलाने के लिए आपको यहाँ प्रति घंटे के हिसाब से पैसे देने होंगे। मैंने 1 घंटे के लिए भुगतान किया। 2 घंटे हो गया। अब आप कनेक्टेड हैं। हम एक परिवार के घर रात बिताने जा रहे हैं। क्या कमरा यहाँ है? हाँ, कहाँ? यहाँ। हम आज रात यहीं सोएंगे। दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना और फिर वापस आना सबसे अच्छा एहसास होता है। ये फिलीपींस है। इस जगह को देखकर बहुत हैरानी हो रही है। यहाँ के लोग मिलनसार हैं। ये एक कमा की गई जगह है। ये जगह इतनी बदनाम क्यों है? क्योंकि पिछले सालों में यहाँ अबू सयाफ था। The hands of the Abu Sayyaf. कहानी क्या है? Of the 5 Malaysians abducted by Abu Sayyaf gunmen on July 19. Kidnappers demanded a large ransom. ये जगह बदनाम हो गई है और अब दूसरे शहरों के फिलिपीनी भी यहाँ आने से डरते हैं। हम अब ये दिखाना चाहते हैं कि अबू सयाफ का दौर खत्म हो गया है। अब चीजें ठीक हैं। उन्होंने इस इलाके को बदनाम कर दिया। देखो कितने ऑक्टोपस हैं। सब कुछ फिलिपीनी द्वीपों से शुरू हुआ। यहाँ बाजाऊ लोग कुशल नाविकों और खाना बदोश मछुआरों के रूप में उभरे। समुद्र उनका जीवन था और तारे उनके मार्गदर्शक। लेकिन राजनीतिक घटनाओं और युद्धों के कारण उन्होंने एक बेहतर जीवन की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ने का फैसला किया और इसी तरह वो इंडोनेशिया और मलेशिया के समुद्रों में फैल गए। क्या वो पानी के अंदर सांस लेते हैं? नहीं। नहीं। वो ये कैसे करते हैं? वो कर सकते हैं। वो सह सकते हैं? उनका राज क्या है? क्या ये कम उम्र से की गई प्रैक्टिस है या उनका खान पान? शायद सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर दिन समुद्र में प्रैक्टिस? हाँ, 20 साल गोताखोरी। गोताखोरी। अब हम उनके साथ मछली पकड़ने जाएंगे। चलो चलें। लेकिन हमें उनके साथ पानी के नीचे गोता लगाना होगा और देखना होगा कि वो कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। भाई अब कितने मिनट बचे हैं? 3 मिनट। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये अविश्वसनीय है। मैंने उसे सीटी बजाते देखा। वो गोता लगाने से पहले 5 या 6 बार सीटी बजाता है। हम फिलीपींस में बाजाऊ लोगों के साथ ज्यादा गहराई तक गोता नहीं लगा पाए, इसलिए हमें उनके साथ गोता लगाने और उनके राज को बेहतर ढंग से समझने के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। इसलिए हमें इंडोनेशिया जाना पड़ा।